Hi everyone. Guys, our film Superstar is coming out this Eid al-Adha. So go and book your tickets online from bookitnow.pk. Now. उससे भी काम करवा लो जिसकी तुम शादी कर रही हो। वानिया ने बुलाया है, उससे मिलने के लिए गया है। तो मौसूफ ने शादी से पहले ही जन मुरीदी शुरू कर दी है। मैंने तो कोई वादे नहीं किए थे तुमसे, ना ही कोई ख्वाब दिखाए थे तुम्हें मैंने। तुमने मुझे इस्तेमाल किया, तुमने मेरे खुलूस का मजाक उड़ाया, मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। किस्मत खुल गई मेरे शेबी की। अच्छे रिश्ते हर किसी को तो नहीं मिलते। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस बात पर फख्र कर रही हो। अरे इसमें ना समझ में आने वाली कौन सी बात है भाई? इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे से मिले हमसे वो, और इतने सारे कीमती तोहफे भी दिए। और क्या चाहिए? तुम हर चीज को दौलत के तराजू में तोलती हो, मगर रिश्ता करने के लिए खानदान का अच्छा होना बहुत जरूरी है। लो, अब इनके खानदान में कौन सी बुराई दिख गई आपको? अच्छे खासे लोग तो हैं, बाप का अपना बिजनेस है, इतना बड़ा घर है, इतने अच्छे से मिले वो हमसे, और क्या चाहिए आपको? वो सोने में लदी हुई औरत इतनी बनावटी लग रही थी, और वो लड़की कितना अजीब सा लिबास पहन रखा था उसने। इशारा दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। बड़े घर के लोग दुपट्टे उपट्टे नहीं लेते, फैशन नहीं है अब। तो तुम्हारा मतलब है जितनी ज्यादा दौलत उतना ऊंचा खानदान और उतनी ही ज्यादा बेहयाई। अरे क्या है बशारत, बाल की खाल उतारने लगते हैं आप, बस भी करें। शेबी के नसीब खुल गए, कितना अच्छा घर मिला है उसको, करोड़ों का जहेज मिलेगा। फिर शेबी को कहीं नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी, उसके ससुर खुद ही उसे बिजनेस में लगा लेंगे। उन्हें ये जरूर बता देना कि ये घर हमारा नहीं है और जल्द ही हम इसे छोड़ने वाले हैं। बता दूंगी, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? और उन्हें वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता घर हमारा हो या ना हो। वो तो खुद अपनी बेटी को इतना बड़ा बंगला दे रहे हैं दहेज में। बेटा सच पूछो तो जाने का दिल मेरा भी नहीं चाह रहा, लेकिन रिश्ते नाते निभाना पड़ते हैं, यही तो दुनियादारी है। आप लोग तो तैयार नहीं? अरे बेटा मुझे तो 5 मिनट लगेंगे बस। और माँ क्यों नहीं तैयार हुई? वहां नहीं जा रही। क्यों माँ? मैं जाऊंगी। चले जल्दी से तैयार हो जाए, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। कपड़े निकाल लिए तुम? चलो जल्दी करो। मन्नू जी अम्मी। ये बताओ, वो मिठाई के टोकरे और फलों के टोकरे ले आए हो? अम्मी चाहते हुए ले लूंगा, दुकान रास्ते में पड़ेगी। तुम्हें कोई काम कहना ऐसा है बंदा अपने सर पे डंडा मार ले। अब मैं तैयार होके गाड़ी में बैठ के मिठाई के टोकरे खरीदूंगी क्या? हद है। ठीक तो कह रहे हैं, जाते हुए ले लेंगे। लाने ले जाने में टोकरे खराब होंगे, पैकिंग खराब हो जाएगी उसकी। ले लेगा जाते हुए, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं टेंशन नहीं लूं, एक मैं ही तो काम करती हूँ इस घर में, मैं टेंशन नहीं लूं। सुनो शेबी, कुछ याद है? गिफ्ट पैक कर लिए? सॉरी अम्मी, भूल गया, मन्नू को बोलने के लिए आया था ना। कैसा लड़का है ये? गेट पर गाड़ी तैयार खड़ी है और ये कह रहा है कि गिफ्ट पैक नहीं है। क्या करूं मैं अब? इसे उस लड़की से फुर्सत में लेना तो ये कोई काम करे। आप हर बात में उस लड़की को ले आया करें, बस। तुम जाओ मन्नू, गिफ्ट पैक करो। जी अच्छा। जल्दी करना, टोकरे भी लेने रास्ते से। क्या करूं मैं? तुम्हारा सारा जोर ना मन्नू पे चलता है, अपने उस बेटे को काबू नहीं कर सकती तुम। आपके बेटे को कुछ कहो ना तो आपका कलेजा फटने लगता है, बस। लेकिन ये मान मजीद कहते हैं जी, ये फरीन के ससुर हैं। अच्छा। और ये शोएब के होने वाले ससुर हैं। अच्छा, कैसे हैं आप जी? खैरियत से हैं? तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। बैठे। मजीद साहब कहाँ होते हैं और क्या शुगल है आजकल आपका? छोटा मोटा बिजनेस है,
दरअसल 5 होटल हैं मेरे, माशाल्लाह। 2 यहाँ कराची में, 3 दुबई में। अभी पिछले साल एक क्लब भी खोल लिया। मेरे इस एक क्लब ने 1 साल में मुझे जो कमा के दिया है, मेरे होटलों ने 10 साल में नहीं कमाया था। और सच्ची बात है, दुबई लोग एंजॉय करने आते हैं और क्लब से अच्छा एंजॉयमेंट कहाँ हो सकता है? क्यों? मैं तो सोच रहा हूँ इस साल एक क्लब और खोल लूं। अमान साहब, मेरा ख्याल है खाना खुलवा लिया जाए। जैसे आपकी मर्जी। कैसा लग रहा हूँ? नॉट बैड। है ना? अच्छा जरा टाई तो सेट कर दो, आगे पीछे हुई हुई है। ओह हाय विनी। हाय। कैसे हैं सुफियान भाई? अल्लाह का शुक्र, तुम ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र। मैं ठीक हूँ। अब सैफी, इनसे मिलो, ये शेबी की फियांसी है। ओह, क्या यार तुमने मंगनी कर लिया, मैं बुलाया भी नहीं। अरे नहीं, अभी तो सिर्फ बात पक्की हुई है, जब होगी तो जरूर बुलाऊंगा आपको। चलो, बाय द वे शी इज ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। चले? एक्सक्यूज मी। बहुत अच्छी लग रही हो तुम। दिल चाह रहा है अभी काजी को बुला के निकाह पढ़वा लो। स्टूपिड, हमारा निकाह किसी और की शादी में क्यों है? वो तो ऐसे शान शान से होगा कि सब देखेंगे। ये भी है। चले? माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। शेबी का रिश्ता तय कर दिया आपने। बहुत शुक्रिया आपका। आपको पता है, अगर आप मेरी बहू को देखेंगी ना तो हैरान हो जाएंगी, इतनी हसीन है वो। मैं अभी बुलवाती हूँ, आप मिल लीजिएगा ना उससे। वानिया बेटा यहाँ आओ। जी मम्मी। इनसे मिलो वानिया, ये है फरी की सास। अस्सलाम वालेकुम। मैं जरा शेबी के साथ बातें कर रही थी, जाते हुए आपसे मिल लूंगी। हाँ माशाल्लाह कितनी खुश लग रही है ना। भाई इंतजाम तो बहुत अच्छा किया है, छोटा जरूर है लेकिन अच्छा लग रहा है। अस्सलामुअलैकुम दादू, क्या हाल चाल है आपके? रहो बेटा, खुश रहो। हाय। जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। कैसे है मन्नू तू? अच्छी लग रही है। बहुत प्यारे लग रहे हो तुम दोनों। भी बहुत अच्छी लग रही है, ड्रेस अच्छा लग रहा है आपको। हाँ थैंक यू, माँ ने बनाया। भाई वो तुम्हारे समझी बड़े मजे के। तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। भूलना नहीं यार। वालेकुम अस्सलाम। सुफियान, इनसे मिलो, ये है शेबी की होने वाली सास और ये है शेबी के होने वाले ससुर। आप लोग प्लीज बैठिए, मैं थोड़ी देर में जुड़। अच्छा बच्चा है। अम्मी आपको पता है, सैफी ने मुझे खुद शॉपिंग करवाई है, पूरे 5 लाख का जोड़ा लेकर दिया है। हेलो मिस महा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यकीनन इस ड्रेस का डिज़ाइन भी आप ही ने किया होगा। जी हाँ, मैं अपने सारे कपड़े खुद डिजाइन करती हूँ। वो असल में मुझे बाहर के रेडीमेड कपड़े पसंद नहीं आते। वेरी नाइस। एक्चुअली महब मैं ये पूछना चाह रहा था, अब तो आपके एग्जाम्स भी खत्म हो गए, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं?
फिलहाल तो यही सोचा है, अगर कोई अच्छी जॉब मिल गई तो इवनिंग की क्लासेस लेकर अपनी स्टडीज कंटिन्यू ये करूंगी। तो बहुत अच्छी बात है। कहीं जॉब अप्लाई किया आपने? नहीं, फिलहाल तो कहीं अप्लाई नहीं किया। तो आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर लेना। आपकी कंपनी? हाँ, मेरी कंपनी। एक्चुअली महा, मैंने आपका काम देखा हुआ है और आप जैसे टैलेंटेड लोगों की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अपने बुटीक का एक नया आउटलेट खोलने जा रहा हूँ। इस तरह आपका भी मसला हल हो जाएगा और मेरा भी। लेकिन मुझे तो कोई जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है। नो प्रॉब्लम, एक्सपीरियंस तो काम करने से आता है। आप बहुत जीनियस हैं। आई एम श्योर आप बहुत जल्दी पिक कर लेंगे। मैं दादू से मशवरा करके ही बताऊंगी। बहुत प्यारी लग रही हो, नजर उतार लेना। फरी, इधर आओ। जरा महा मैडम को तो देखो, कैसे तुम्हारे दीवर से फ्री हो रही हैं। क्या करे अम्मी बेचारी, सैफी तो उससे मिला नहीं, अब फैजी को फंसाने की कोशिश कर रही है। वैसे हद है इस लड़की की बेशर्मी की भी। पहले मन्नू, फिर शेबी, फिर सुफियान और फिर फैजान। क्या बात है, जज्बा जुनू तो हिम्मत ना हार। क्या हो गया अम्मी, इसकी इतनी औकात है कि फैजी से बात भी करे। वो तो मेहमान समझ के सिर्फ वक्त दे रहा होगा और कोई बात नहीं होगी। सही कह रही, लेकिन बात सुनो, इससे मोहतात रहना, ये बहुत नीसनी है। अपने ससुराल में इसको घुसने ना देना। नहीं, क्या हो गया अम्मी, ऐसा तो मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। प्लीज टेक योर टाइम। मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब हाँ होगा। आए, मैं आपको मामा से मिलवाता हूँ। जी प्लीज। बस जो मैंने कहा है ना, वो दिमाग में रखना। दोनों माशाल्लाह। मामा, आपकी माँ से मुलाकात नहीं हुई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह महा, तुम तो पहले से काफी बदल गई। अरे ये कहाँ बदली, तुम्हारे देखने का अंदाज बदल गया। दादो बिल्कुल ठीक कह रही है मामा। बाज़ औकात हम इंसान को पहली मुलाकात में ठीक तरह नहीं पहचान सकते। लेकिन लगता है कि पहली ही मुलाकात में आप तो माहा को बहुत अच्छे से जान गए। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि इस तकरीब में और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ माहा ही नजर आ रही है। फरहीन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आई एम सॉरी आंटी, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो मुझे भी नजर आ रहा है और यहाँ सबको नजर आ रहा है। वैसे भी अब मैं आपके घर की फर्द हूँ, तो समझाना तो मेरी जिम्मेदारी है। महा तो बहुत चालाक है, लेकिन हमारा फैजी बहुत मासूम। आगे आपकी मर्जी। दादू प्लीज चले यहाँ से, अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। महा, आई एम सो सॉरी। प्लीज प्लीज तुम बैठ जाओ। इतनी इज्जत अफजाई के बाद तो रुकने की गुंजाइश नहीं है बेटा। प्लीज, मैं आपसे फरहीन की तरफ से माफी मांगती हूँ। तुम क्यों माफी मांगो, तुम्हारा क्या कसूर है? दादू प्लीज घर चले। महा, तुम मेरी मेहमान हो, मैं बिल्कुल तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी। प्लीज आंटी, फोर्स मत करें, मैं नहीं रुक पाऊंगी। महा, ये हमारे घर की तकरीब है और तुम मेरी मेहमान हो, और मैं तुम्हें बिल्कुल इस तरह नहीं जाने दे सकती, और मैं तुमसे सॉरी कर रही हूँ। बेटा प्लीज रुक जाओ। मैं भाभी के इस रवैये से बहुत हैरान हूँ महा। मुझे उनसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेकिन हम हैरान नहीं हैं, क्योंकि हम इस रवैये के आदी हैं। दादू, मैं आपकी और महा की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। मैं भाभी की इन बातों पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। प्लीज हमें माफ कर दें। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, प्लीज मुझे मान दें और रुक जाएं। एक्सक्यूज मी। आपने देखा था फरी को?
माशाल्लाह कितनी खुश लग रही थी। सारे ससुराल वाले कैसे हाथों हाथ ले रहे थे उसे। ठीक है, दूसरों की खुशियां छीन कर उनका सुकून बर्बाद करती। अगर वो खुश रहती है तो अल्लाह ताला उसे हमेशा ऐसे ही खुश रखे। देखा देखा अम्मा को, मेरे बच्चों को तो वो सौतेला ही समझती है। कभी जो उनकी किसी खुशी से खुश हो जाए वो। हादर, पता नहीं अम्मा को क्या हो गया। पता नहीं, जल रही हैं वो खुशियों से। और क्या हो गया है? मुझे तो लगता है आप भी सौतेले हैं, इसीलिए वो महा के आगे ना आपको ना आपके बच्चों को किसी को अहमियत नहीं देती। हर वक्त महा 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 महा, बस महा। अच्छी तरीके से पता है मुझे क्यों उन्हें सब कुछ ये बुरा लग रहा है। सुफियान ने महा को छोड़ के मेरी फरी को अपना लिया ना, इसलिए अम्मा जल रही हैं। मेरी बेटी क्या कोई गिरी पड़ी थी? इज्जत से रिश्ता लेकर आए थे वो लोग यहाँ, मैं नहीं गई थी वहां। और महा के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी अपनी हरकतों की वजह से हुआ। सुफियान ने इसलिए इनकार किया। बस चुप हो जाओ, मेरा पहले ही दिमाग खराब हो रहा है। इनकी अम्मा को कोई कुछ ना कहे, आंखों से देख लेंगे, कानों से सुन लेंगे, फिर भी मुंह में लड्डू लिए बैठे रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। मैं भाभी से जरूर पूछूंगा, उन्होंने ऐसा क्या देख लिया था जो इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पे। 2-4 बातें कर ली, इसमें बुराई क्या था? और बातें भी मैं अपनी मतलब की कर रहा था। वो बहुत अच्छी डिजाइनर है डैड, मैं अपने काम के हवाले से बात कर रहा था। तायब्बू ने गुस्से में कह दिया होगा, वरना आप तो जानती हैं तायब्बू आपसे कितना प्यार करते हैं। अरे जिस प्यार में एतबार ना हो वो 2 कौड़ी की वक़्त रखता है।